वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज की इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्टर के अबाउट समझते हैं, जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं। कंस्ट्रक्टर्स इन जावा। जावा में कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं? एक्चुअली कंस्ट्रक्टर जो है एक स्पेशल टाइप के मेथड्स होते हैं जिनका नेम क्लास के नेम से सेम होता है। यानी कंस्ट्रक्टर्स आर स्पेशल टाइप ऑफ मेथड्स विच हैविंग द सेम नेम एज क्लास नेम। ठीक है, तो क्लास के नेम से ही ये कंस्ट्रक्टर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो और इसकी विशेषता है कि इनका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। ठीक है, तो आइए समझते हैं व्हाट आर कंस्ट्रक्टर्स। तो कंस्ट्रक्टर्स आर स्पेशल मेथड्स टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स, और इनका यूज क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हैव द सेम नेम एज द क्लास, और ये इनका नेम वही होता है जो क्लास का नेम होता है। नो रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड, इनका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। इवन वॉइड भी यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, और ये ऑटोमेटिकली कॉल किए जाते हैं जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। इन्हें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। तो कंस्ट्रक्टर जो है कई तरह के होते हैं। जैसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसमें कोई आर्गुमेंट्स ना हो, वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जो आर्गुमेंट्स लेता है वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। आर्गुमेंट्स का मतलब कि जिसमें फंक्शंस के अंदर आर्गुमेंट्स पास होते हैं। अभी जब आपने फंक्शन पढ़ा था या हमने कई जगह फंक्शन यूज किया है, तो उसमें आर्गुमेंट्स हमने यूज किया है। कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि कॉपीज एट्रीब्यूट्स ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को का यूज करके कॉपी करता है किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर में, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में, सॉरी। ओवरलोडिंग मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स विद डिफरेंट पैरामीटर्स, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स विद डिफरेंट पैरामीटर्स। ओवरलोडिंग क्या होती है कि मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स बनते हैं क्लास के अंदर, और बट उनके पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं, तो पैरामीटर से डिफरेंशिएट किए जाते हैं। तो मल्टीपल बनने की वजह से उन्हें ओवरलोडिंग बोला जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। आगे हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अभी थ्योरी है, आप इसे समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो या आपको अभी कोई एग्जाम देना है, ठीक है, तो उस केस में ये चीजें आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है? देखिए क्लास का नेम क्या है, पहले आप ये समझिए, क्लास का नेम एग्जाम्पल। ठीक है, और ये भी जो यहाँ पे मेथड बन रही है, इसका भी नाम सेम है, यानी कि ये कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, अब ये कंस्ट्रक्टर है, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की विशेषता क्या है कि ये नो आर्गुमेंट्स, कोई आर्गुमेंट नहीं होता, यानी इस फंक्शन में हम कुछ पास नहीं करते हैं। और बेसिकली इसका यूज क्या होता है, जो भी आपके डेटा मेंबर्स हैं उन्हें इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है, यानी एक डिफॉल्ट वैल्यू आप उन्हें असाइन यहाँ से करते हो इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर आपने क्लास बनाया और क्लास में कंस्ट्रक्टर का यूज नहीं किया है, तो जावा ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है, जिसके थ्रू आप ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाते हो इस तरह से। और ये कॉल कब होते हैं? कॉल ऑटोमेटिक होते हैं। जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली कॉल किए हो जाते हैं जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। जैसे यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, उसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल नाम की एक क्लास है, और ये एक कंस्ट्रक्टर बनाया गया है एग्जाम्पल। ठीक है, और इसमें एक आर्ग्यूमेंट पास किया गया। पहले वाले में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था, इसमें आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर और क्या है? पैरामीटराइज्ड, यानी पैरामीटर्स, इसी को पैरामीटर आर्ग्यूमेंट बोलते हो आप या पैरामीटर बोलते हो। ठीक है, तो इस कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहेंगे। ठीक है, और इसको ये कॉल कब होगा? जब आप इस तरह से, जैसे इसमें एक आर्ग्यूमेंट है ना, तो जब अब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, जैसे यहाँ पे आप देखो, तो ये एक एग्जाम्पल ओबीजे इक्वल टू न्यू, ये जो है ओबीजे एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, और देखिए यहाँ पे हमने जब इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया तो यहाँ 10 पास कर रहे हैं।
तो 10 पास करने का मतलब कि ये जिससे मैच करेगा, इससे मैच करेगा इस कंस्ट्रक्टर से, तो इसे कॉल कर देगा ये method, ठीक है। ये ऑटोमेटिक कॉल होगा, कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्रिएट होते ही कॉल होता है, ऐसा समझो। तो इसीलिए इसका यूज किसी भी नंबर को इनिशियलाइज करने, किसी भी आपके क्लास के मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर एग्जांपल। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है कि जो एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे कॉपी कर दे, वो कॉपी कंस्ट्रक्टर है। और इसमें क्या है कि आर्गुमेंट के रूप में हम कंस्ट्रक्टर को ही उसके ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को पास करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये कॉपी कंस्ट्रक्टर बना है, क्लास का नेम एग्जाम्पल, मेथड का नेम एग्जाम्पल, ठीक है। यानी ये दोनों सेम रहेंगे तभी वो कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। क्लास नेम और दूसरा ये एक क्लास नेम, जैसे ये एग्जाम्पल है, और दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, इसीलिए ये कंस्ट्रक्टर है। देखिए इसमें क्या है कि हम इसको आर्गुमेंट भी क्या दे रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट ही, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ही हमें से आर्गुमेंट दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद नंबर, नंबर इक्वल टू ओबीजे डॉट नंबर, यानी इस ऑब्जेक्ट में जो नंबर होगा इस ओबीजे में, वो नंबर की वैल्यू असाइन कर रहे हैं हम कहाँ पे, अपने इस नंबर को दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसे इसे ये कॉल कब होता है, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये ऑब्जेक्ट हमने बनाया और यहाँ पे ये नंबर पास किया, ठीक है। ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और ये 20 जो है इस पे जाके असाइन हो जाएगा नंबर पे, ओके। ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर्स। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है कि जब हम क्लास में कई कंस्ट्रक्टर, यानी कि कई कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, तो उस केस में वो कंस्ट्रक्टर का ओवरलोडिंग हो जाता है। कंस्ट्रक्टर क्या है, क्लास कंस्ट्रक्टर एक मेथड है जो सेम नेम रखती है जैसे जो क्लास का नेम होता है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एग्जाम्पल जो है वो क्लास का नेम है ना। और ये एग्जाम्पल, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। मतलब जीरो, नो आर्ग्स कंस्ट्रक्टर भी इसे बोलते हैं, ठीक है। कोई आर्गुमेंट इसमें नहीं है। और देखिए ये वही सेम उसी क्लास में इंट नम, ये दूसरा कंस्ट्रक्टर बन गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये ओवरलोडिंग हो गई, यानी यहाँ भी कंस्ट्रक्टर एक बन गया है और दूसरा कंस्ट्रक्टर यहाँ बना, बट इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, बाई आर्ग्यूमेंट्स। ये इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है और इसमें आर्गुमेंट है, ठीक है। तो डिफाइन मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट, अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी इन इनिशियलाइजिंग ऑब्जेक्ट्स। यूज क्या होता है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। जैसे आप चाहते हो कि डिफॉल्ट वैल्यू, कई कंस्ट्रक्टर आपने बना लिया और अकॉर्डिंगली आप जिस तरह का जैसे डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करना चाहते हो तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, या आप चाहते हो कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करें तो उसमें ये एक नंबर पहले से पास हो जाए उसको, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका यूज करते हो। यूजिंग दिस इन कंस्ट्रक्टर्स, जो दिस कीवर्ड है वो कई जगह यूज होता है कंस्ट्रक्टर में। तो एक्चुअली दिस जो होता है रेफर टू करंट इंस्टेंस, जो दिस है वो करंट इंस्टेंस को रेफर करता है। करंट इंस्टेंस क्या कहेंगे, जैसे पीछे आप देखो अ, ये इंट नंबर, तो ये जो नंबर है ना, ये आपका करंट इंस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस डॉट नंबर इक्वल टू ओबीजे डॉट नंबर, ठीक है। बट दिस का यूज बेसिकली, अगर ये आर्गुमेंट सेम है, इसका भी नाम वही है, नंबर ही होता, सपोज करो कि इसका नेम इंट नंबर होता और ये नंबर पहले से है, तो दोनों सेम हो जाते हैं ऐसे में, ऐसे केसेस में। तो उस केस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए दिस यूज किया जाता है कि दिस का मतलब कि ये इस क्लास के अंदर जो नंबर डिफाइंड है इसके लिए इसको रेफर कर रहा है, और यहाँ पे अगर वो नंबर होता तो वो इसे रेफर करता, सिर्फ सिंपल नंबर, ठीक है। आगे कुछ एग्जांपल्स आएंगे इसके भी, देख लेते हैं। और दूसरा यूज होता है कॉल अनदर कंस्ट्रक्टर चैनिंग। तो कॉल अनदर कंस्ट्रक्टर, इसका यूज करके हम किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करते हैं, जो अकॉर्डिंग टू नीड, अगर जरूरत है तो, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, एग्जाम्पल नाम की क्लास है, इसमें एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन है एग्जाम्पल इंट नम, नंबर एक इसके अंदर इंट नम एक आर्गुमेंट लिया, और दिस नम और डिफॉल्ट नेम, एक ये दिस जो है। अब जो ये वाला स्टेटमेंट है, यानी ये दिस के साथ जो जुड़ा हुआ है, ये एक दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है
जिसमें पहली वैल्यू नंबर होगी और दूसरी वैल्यू स्ट्रिंग होगी। ठीक है, एक अब देखिए ये यहाँ पे ये जैसे इसने एग्जाम्पल इंट नम और स्ट्रिंग नेम, यानी कि ये वाला जो कंस्ट्रक्टर यहाँ डिफाइन हुआ है, ये कंस्ट्रक्टर इसे यहाँ पे ये कॉल कर रहा है दिस यूज। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर्स वर्सेस मेथड्स। तो कंस्ट्रक्टर देखिए, कंस्ट्रक्टर सेम एज क्लास नेम, जो कंस्ट्रक्टर होता है कंस्ट्रक्टर और मेथड्स में डिफरेंस यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, तो जो नेम है कंस्ट्रक्टर का वो सेम एज क्लास नेम, मेथड का नेम कैन बी एनी वैलिड आइडेंटिफायर, कुछ कोई भी एक वैलिड नेम हो सकता है इसका। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि वो क्लास का नेम, लेकिन क्लास का नेम नहीं हो सकता, मेथड क्लास का नेम नहीं हो सकता, सिर्फ मेथड की बात करें तो वो फिर कंस्ट्रक्टर कैटेगरी में आ जाएगा। रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती और मेथड का मस्ट हैव अ रिटर्न टाइप, इसका एक रिटर्न टाइप होना चाहिए, चाहे वो वॉइड ही क्यों ना। वॉइड का मतलब कि नो रिटर्न, नथिंग टू बी रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन। ठीक है, इन्वोकेशन, इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन, कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाता है जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, बट इसको एक्सप्लिसिटली कॉल किया जाता है, यानी इसको आप फोर्सली कॉल करते हो मेथड को। ठीक है, डॉट ऑपरेटर का यूज करके उसका ऑब्जेक्ट बना के। ठीक है, पर्पज इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट, पर्पज क्या होता है कंस्ट्रक्टर का, इनिशियलाइजिंग एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कुछ प्री डिफाइंड वैल्यू देने के लिए। और परफॉर्म ऑपरेशन और बिहेवियर्स, ये जो है मेथड्स, इसका पर्पज क्या होता है कि ये कई पर्पज से यूज किया जा सकता है, परफॉर्म ऑपरेशन और बिहेवियर्स। ठीक है, मॉडिफायर्स कैन बी स्टैटिक, मॉडिफायर्स क्या क्या यूज हो सकते हैं, तो इस कंस्ट्रक्टर स्टैटिक हो सकता है, फाइनल हो सकता है, अब्स्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, और पब्लिक प्राइवेट वो सब भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, उसी तरह से ये स्टैटिक, ये भी मेथड भी स्टैटिक हो सकता है, फाइनल हो सकता है, स्टैटिक, और इस तरह से। और प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, इन कीवर्ड्स को भी यूज किया जा सकता है मेथड और कंस्ट्रक्टर दोनों के केस में। ठीक है, तो इस तरह से कॉमन मिस्टेक्स, जनरली जब हम कोई कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो उसमें कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या हो सकती हैं, तो फॉरगेटिंग नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर व्हेन यूजिंग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, तो पॉसिबल है कि हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना भूल जाए। ठीक है, जब हम कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, एक्चुअली अगर हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो जावा ऑटोमेटिक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेता है। ठीक है, क्रिएट करता है, लेकिन अगर हमने वहां पे कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज किया है तो उस केस में वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता। तो अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की वहां जरूरत होती है तो उस केस में हमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैनुअली क्रिएट करना रहता है। ठीक है, दूसरा, मिस यूजिंग दिस इन चैनिंग, दिस का मिस यूज हो सकता है, पॉसिबल है कि जहां जरूरत ना हो दिस, वहां भी आप दिस का यूज करो। ठीक है, क्योंकि दिस जो है वो इंस्टेंस वेरिएबल और जो वेरिएबल पास हो रहा है उन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, बट इसका मिस यूज हो सकता है, मतलब यूज ना हो फिर भी आप कर रहे हो। ट्राइंग टू प्रोवाइड रिटर्न टाइप इन अ कंस्ट्रक्टर, और कई बार पॉसिबल हो सकता है कि आप कंस्ट्रक्टर में कोई रिटर्न टाइप डाल दो, जैसे अदर फंक्शंस की तरह इनटू, वॉइड, फ्लोट, डबल, इस तरह से। ठीक है, तो ये अवॉइड होने चाहिए, इसीलिए इसको हाईलाइट किया है कि इन्हें ये करते समय आप इसका ध्यान रखिए कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते समय। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन लेके जल्दी ही प्रेजेंट होंगे। थैंक यू वेरी मच।